गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्प्लेस पर्सनस हैं 1947 के, 1965 के, 1971 के और वेस्टर्न पाकिस्तानी जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनकी जो ओनरशिप के उनको राइट मिल रहे हैं, उसकी जो फाइल्स लगने वाली हैं, जो एप्लीकेशंस लगेंगी, वो किस हिसाब से लगेंगी, यानी कि क्या वो विलेज वाइज लगेंगी जहाँ वो ऑर्डर के हिसाब से लगेंगी। ठीक, तो क्योंकि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको जो डीपीज़ हैं उनको कोई कईयों को स्टेट लैंड अलाट हुई है, कईयों को कस्टोडियल लैंड अलाट हुई है, तो कईयों को दोनों टाइप की लैंड अलाट हुई है। हो सकता है वो ज़मीन जो है दो गांव में अलाट हुई हो, अलग अलग गांव में, तीन में अलाट हुई हो, है ना। तो अब उसी हिसाब से उनकी जो फाइल्स हैं वो भी लगेंगी। ठीक, एप्लीकेशन भी उसी के हिसाब से लगेंगी। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ रमन अत्री। मेरे चैनल का नाम टेकी रमन है। फेसबुक पे भी टेकी के रमन के नाम से पेज है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। क्या है कि जो मलकीती राइट मिलने हैं 1947 के रिफ्यूजीज़ को, 1965 वालों को, 1971 वालों को और वेस्टर्न डिस्प्लेस जो डीपीज़ हैं, ठीक, इनको जो राइट मिलेंगे उसके लिए 3 ऑर्डर हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस उसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख भी सकते हो। उसके लिए 3 ऑर्डर हैं। ऑर्डर नंबर 100 जो देता है राइट देगा किसको, वो राइट देगा इसको 1965 वाले रिफ्यूजीज़ को, किसके ऊपर, स्टेट लैंड के ऊपर। ऑर्डर नंबर 101 है जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को राइट देगा, किसके ऊपर देगा, स्टेट लैंड के ऊपर। ठीक, ये जो ऑर्डर 100 और ऑर्डर 101 है ये स्टेट लैंड के ऊपर ही एप्लीकेबल है। और 100 वाला ऑर्डर जो है वो 1965 वाले रिफ्यूजीज़ के लिए है, और जो 101 वाला ऑर्डर है वो है वेस्टर्न डिस्प्लेस, जो वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन जो है, ठीक है, उनके लिए। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर 105 जो है वो है कस्टोडियल लैंड के ऊपर, उस कस्टोडियल लैंड के लिए है। उसमें इंक्लूड है सब 1947 वाले डीपी, 1965 वाले डीपी, 1971 वाले डीपी, ठीक, और जो वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन है, ठीक, ये उसमें सब इंक्लूड है एक ऑर्डर नंबर 105 में। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 1965 वाला जो डीपी है, 1965 वाला एक डीपी है, उसको ज़मीन अलाट हुई है कौन सी, स्टेट लैंड एक गांव में, और एक गांव में हो सकता है एक गांव में स्टेट लैंड अलाट हुई होगी और उसी गांव में उसको थोड़ी कस्टोडियल लैंड भी अलाट हुई हो। मानो कि उस जो डीपी है, रमेश डीपी है, उसको एक गांव में ए विलेज, उसमें कुछ स्टेट लैंड अलाट हुई है, कुछ उसको कस्टोडियल लैंड अलाट हुई है, यानी कि मुद्रुका लैंड अलाट हुई है। ठीक, सिमिलरली उसको बी गांव, दूसरे गांव में हो सकता है उसको एक किस्म की लैंड अलाट हुई हो, स्टेट लैंड अलाट हुई हो, जहाँ दोनों भी हो सकती हैं। मान लो दूसरे गांव में उसको खाली स्टेट लैंड ही अलाट हुई है, बी गांव में उसको क्या अलाट हुई है, स्टेट लैंड। अब क्या है, जो 1965 वाला रिफ्यूजी, जो जैसे एग्जांपल ली हमने, पहले गांव में उसको दोनों किस्म की ज़मीन है, कस्टोडियल लैंड भी अलाट है और स्टेट लैंड भी अलाट है। दूसरे गांव में उसको खाली क्या अलाट है, स्टेट लैंड अलाट है। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, जब वो फाइल लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा 1965 वाला डीपी, अब उसको क्या है 100 ऑर्डर की वजह से, 100 ऑर्डर की वजह से जो है अप्लाई करना होगा किसके लिए, किस ज़मीन के लिए, स्टेट लैंड के लिए। ठीक, क्या करना होगा, स्टेट लैंड के लिए उसको किस ऑर्डर से अप्लाई करना है, ऑर्डर नंबर 100 से। अब उसको ज़मीन जो स्टेट लैंड अलाट हुई है वो पहले गांव में भी है और दूसरे गांव में भी है। जैसे मैंने बोला कि पहले गांव में दोनों किस्म की ज़मीन और दूसरे गांव में सिर्फ स्टेट लैंड। अब पहले गांव में उसको मतलब स्टेट लैंड अलाट भी है और कस्टोडियन भी है, तो जब वो ऑर्डर 100 में जाएगा, 100 के लिए अप्लाई करेगा, स्टेट लैंड के लिए अप्लाई करेगा वो, तो दोनों गाँव की ज़मीन उसको उसमें अप्लाई करना होगा कि इस गाँव में इतनी अलाट हुई है स्टेट लैंड और दूसरे गाँव में इतनी स्टेट लैंड अलाट हुई है। ठीक, और उसको ये भी मेंशन करना होगा कि कस्टोडियन लैंड जो है उसको इतनी अलाट इस विलेज में हुई है। लेकिन जो एप्लीकेशन है ये परस्यू होगी, चलेगी सिर्फ किसके लिए, स्टेट लैंड के लिए। ठीक, क्योंकि ऑर्डर नंबर 100 से 1965 वाले रिफ्यूजी की। ठीक, अब उसी 1965 वाले को अगर कस्टोडियन लैंड के लिए मालकी हक चाहिए तो वो अप्लाई करेगा किस ऑर्डर नंबर के तहत, 105 ऑर्डर के तहत उसकी एक एप्लीकेशन अलग लगेगी। राइट,
मतलब 100 आर्डर के लिए अलग एप्लीकेशन लगेगी बस इसकी 1965 वाले रिफ्यूजी की, और अगर उसको कस्टोडियन लैंड भी अलॉट हुई है तो 105 के लिए आर्डर के तहत उसकी अलग एप्लीकेशन लगेगी। बड़े सारे केसेस में क्या हो रहा है कि जो एप्लीकेंट हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या अवेयरनेस की कम होने की वजह से, हालांकि अवेयरनेस सरकार इसके ऊपर बहुत कर रही है, कैंप्स लग रहे हैं, हर कुछ हो रहा है, तो कोशिश बहुत है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एप्लीकेंट क्या कर रहे हैं, एक ही फाइल में आर्डर नंबर 100 का, यानी कि अगर वो 1965 वाला रिफ्यूजी है तो वो कस्टोडियन के लिए भी, स्टेट लैंड के लिए भी एक ही फाइल में अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग गांव में ज़मीन अलॉट हुई है, टाइप ऑफ लैंड के हिसाब से, स्टेट लैंड है, कस्टोडियन लैंड है, तो जहाँ वो जा सकता है मतलब टाइप ऑफ लैंड के हिसाब से। अगर कस्टोडियन है तो कस्टोडियन के आर्डर के हिसाब से उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, चाहे वो रिफ्यूजी 1965 वाला है, चाहे वो उसके वाला 71 वाला है, क्योंकि 71 वालों को तो स्टेट लैंड पे ऑलरेडी राइट मिल चुके हैं, और 1947 वालों को भी 1947 वालों को भी स्टेट लैंड पे राइट मिल चुके हैं, लेकिन उनको कस्टोडियन के ऊपर 3 अल्फ है, उसके ऊपर भी ओनरशिप राइट उनको मिलेंगे। 1965 वालों को के पास दोनों किस्म की लैंड हो सकती है, क्योंकि 1965 वालों को किसी भी लैंड के ऊपर राइट नहीं मिले हुए हैं। तो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी के पास कहीं जहाँ पे अलाटमेंट है तो वो मे भी कस्टोडियन भी हो सकती है, जहाँ उनके पास बहुत कम अलाटमेंट है, लेकिन अगर होगी भी तो वो स्टेट लैंड भी हो सकती है और कस्टोडियन भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मेन जो मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं ऑनरशिप राइट्स के लिए, ठीक है, आर्डर नंबर 100, आर्डर नंबर 101 और आर्डर नंबर 105 के तहत आर्डर नंबर के हिसाब से अप्लाई करना है, या फिर आपको टाइप ऑफ लैंड के हिसाब से समझ लो। अगर आपको कस्टोडियन लैंड भी अलॉट हुई है, और अगर आपको डीपीज को अगर उनको स्टेट लैंड भी अलॉट हुई है, ठीक, स्टेट लैंड अलॉट हुई होगी अगर 1965 वाले रिफ्यूजी को, तो उसका जो फॉर्म लगेगा, जो अप्लाई करेगा, वो करेगा आर्डर नंबर 100 की वजह से, 100 की 100 आर्डर नंबर 100 से। और अगर चाहे गांव 2 गांव में, 3 गांव में, जितने भी गांव में उसको ज़मीन अलॉट हुई होगी, वो सारी कम्युलेटिव एक ही फॉर्म के ऊपर आ जाएगी, 100 वाली एप्लीकेशन के ऊपर। आर्डर नंबर 100 के थ्रू जो एप्लीकेशन लगेगी स्टेट लैंड के लिए, किसकी, 1965 वाले रिफ्यूजी की। ठीक, गांव चाहे 2, 3, 4 गांव, जितने भी गांव में उसको अलग अलग जगह ज़मीन अलॉट हुई होगी, वो उसमें आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी को स्टेट लैंड अलॉट हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या, आर्डर नंबर 100 की वजह से आर्डर नंबर 101 के थ्रू अप्लाई करना होगा, मतलब उसको मेंशन करना होगा आर्डर नंबर 101 की एप्लीकेशन, चाहे वो गांव जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5 गांव जितने में भी अलॉट है, चाहे 1 में, 2 में, जितने में भी है, कंडीशन कुछ विलेज जितने भी होंगे। दूसरा क्या है, अगर रिफ्यूजीज़ को यानी कि अब 1947 वाले जो हैं, 1965 वाले और वेस्टर्न पाकिस्तानी जो हैं, और 1970 वाले भी, मतलब चारों किस्म के जो डीपीज हैं, अगर उनको कस्टोडियन लैंड अलॉट हुई है, चाहे वो 1 गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में, कस्टोडियन लैंड के ऊपर सब किस्म के जो डीपीज हैं, 1947 वाले, 1965 वाले, 1971 वाले, और कौन से वेस्टर्न डिस्प्लेस पर्सन जो है, वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन, वो अप्लाई करेंगे थ्रू 105 आर्डर। उनका जो होगा, किस आर्डर के तहत अप्लाई करेंगे, 105 के तहत। ठीक, गांव अलग अलग हो सकते हैं, अगर विदिन तहसील है तो वो तो एक ही एप्लीकेशन में जितने भी गांव हैं वो हो सकते हैं, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि मेन कारण यहाँ क्या है कि जो आर्डर नंबर 100 और आर्डर नंबर 101 है, आर्डर नंबर 100 जो किसके लिए, 1965 के डीपीज के लिए है, स्टेट लैंड के ऊपर, और आर्डर नंबर 101 जो है वो है वेस्टर्न डिस्प्लेस जो पर्सन है, वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन जो है, उनके लिए स्टेट लैंड के ऊपर। ठीक, और बाकी 105 जो है वो कस्टोडियन लैंड के ऊपर है, सबके लिए। ठीक, अब जो मेन इस चीज़ को समझने का मेन मतलब ये है कि स्टेट लैंड जो है वो आर्डर नंबर 100 और आर्डर नंबर 101 से उनको क्या मिलेंगे, मलकीती राइट मिलेंगे। और जो आर्डर नंबर 100 और 101 है, ये प्योरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि स्टेट लैंड जो है उसकी जो कहा जाए वो कंट्रोल, जहाँ उसका रिकॉर्ड, जो उसके मालिक समझो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ठीक है, स्टेट लैंड का
मालिक समझो कौन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब उसके ऊपर ओनरशिप के राइट देने हैं किसने, गवर्नमेंट, मतलब इसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। यानी कि इसकी फाइल्स जो हैं वो मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर के लेवल, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे वो राइट उनके डिसाइड हो जाएंगे, उनको वहीं से राइट मिल जाएंगे। ऑर्डर नंबर 100 और 101 में कस्टोडियन डिपार्टमेंट का वैक्यू प्रॉपर्टी, कस्टोडियन डिपार्टमेंट का या ईपी डिपार्टमेंट जो है कह सकते हो, वैक्यू प्रॉपर्टी वाला डिपार्टमेंट जो है उसका कोई इसमें रोल नहीं है। अब जो ऑर्डर नंबर 105 की फाइल्स हैं, एप्लीकेशन है, वो सर्कुलेट होनी है, रूट होनी है थ्रू कस्टोडियन। ठीक, तो उस वजह से क्या होगा, जो 105 वाले ऑर्डर की फाइल्स हैं, चाहे वो 1947 का रिफ्यूजी है डीपी है, चाहे वो 71 का डीपी है, चाहे वो 65 का डीपी है, चाहे वो वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन है, उनकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ से रूट होंगी, थ्रू कस्टोडियन डिपार्टमेंट रूट होंगी। ठीक है, इसीलिए जो दो पोर्शन है, दो पार्ट हैं इसके, तो 100 ऑर्डर वाली और 101 ऑर्डर वाली वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के लेवल तक ही रहेंगी, यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा जो भी होना होगा। और जो है 105 वाले ऑर्डर की वो फाइल्स जाएंगी कहाँ, कस्टोडियन डिपार्टमेंट, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद म्यूटेशन इंतकाल होंगे। ठीक है, नो डाउट म्यूटेशन दोनों ही केसेस में तहसील लेवल पे ही होंगे, तहसीलदार ही करेंगे, लेकिन वो जो फाइल है 105 ऑर्डर वाली वो सर्कुलेट होंगी बाया कस्टोडियन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ आपके आसपास कोई अप्लाई कर रहा है, तो उसको ये ज़रूर समझाइएगा कि जो ऑर्डर नंबर 100 वाली फ़ाइल और 101 वाली फ़ाइल उसको सेपरेट अप्लाई करें, उस एरिया को, जहाँ उस लैंड को, स्टेट लैंड को अलहदा अप्लाई करें, और जो कस्टोडियन लैंड है, ईपी लैंड है, जहाँ महाजरीन की लैंड है, उसकी फ़ाइल को अलहदा अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगी, कन्फ्यूज़न बन जाएगी। दूसरा ये है कि गांव में, मैंने कहा जैसे 1 गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में ज़मीन अलॉट है, अब वो भी अलॉटमेंट जो है, ऑर्डर जो होगा वो स्केल के हिसाब से होगा। वो जो स्केल मेंशनड है कि इतनी स्केल के ऊपर ही इनको अलॉटमेंट होनी थी, हुई है, जिसके ऊपर ओनरशिप राइट मिलने हैं उतने ही मिलेंगे जितनी वो स्केल मेंशनड होगी ऑर्डर नंबर 578 सी में, 578 सी में। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो काइंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करा करिए, कमेंट भी करा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।